राधे राधे। पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहेंगे। मैं आपको क्विकली ये थोड़ा सा बताती हूँ कि श्राद्ध पक्ष में करने योग्य जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो ये है कि श्राद्ध पक्ष में जिस भी ब्राह्मण को आप भोजन कराते हैं वो कर्मकांडी होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसका उपनयन संस्कार हो, वो शिखा धारण करता हो और वो संध्या वंदन करता हो, ये बहुत आवश्यक है। कोई भी ब्राह्मण जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, जो शिखा धारण नहीं करता, जो संध्या वंदन नहीं करता, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना निषेध है। श्राद्ध पक्ष में जो भी भोजन आप ब्राह्मणों को कराते हैं, कहते हैं कि वे जब तृप्त होते हैं तो आपके पितर तृप्त हो जाते हैं, लेकिन आप किस ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं ये बहुत आवश्यक है। तो ब्राह्मण योग्य होना चाहिए। योग्य किस आधार पर होना चाहिए वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम जब भोजन बनाते हैं तो भोजन के 5 भाग करते हैं। एक भाग देते हैं गाय को, गौ माता को, दूसरा भाग देते हैं हम कौओं को, तीसरा भाग देते हैं हम कुत्तों को, चौथा भाग देते हैं हम मछलियों को और 5वां हिस्सा हम देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को जो हम भोजन कराते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए, ये हमेशा याद रखें। अब शाकाहारी हो ये तो ज़रूरी है, लेकिन वो सात्विक भी होना चाहिए। तो आप प्रयास करें कि बिना लहसुन प्याज का भोजन आप बनाएं श्राद्ध पक्ष में, स्पेशली जब आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। ये तो सबको पता है कि जिस तिथि में हमारे पूर्वजों का श्राद्ध होता है हम उस तिथि में श्राद्ध कर्म करते हैं, श्राद्ध कृत्य करते हैं, लेकिन भोजन किन्हें कराना चाहिए? यदि किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो विवाहित था, तो आप जिस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएंगे वे विवाहित होने चाहिए। यदि किसी ऐसे आपके पूर्वज की या आपके जो भी फोर फादर्स हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी मृत्यु हुई है, जो कि मतलब जैसे कोई स्त्री है तो वो विधवा थी, या कोई पुरुष है जिसकी पत्नी नहीं रही, तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको भोजन कराना है उनके देहांत के बाद, तो आप वो श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखें कि जिन भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भोजन कराएं वो भी वैसे ही होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली लोग ये गलतियां करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका ध्यान हमको रखना है। और हाँ, जो आपको मतलब आप जो प्रेयर्स करते हैं श्राद्ध पक्ष के लिए कि हम पूरे श्राद्ध पक्ष में ये चीज़ें करेंगे, उसका संकल्प आप पूर्णिमा को लेते हो। यदि आपको नहीं याद है कि आपको किसका श्राद्ध करना है, कैसे श्राद्ध करना है, तो आप पूर्णिमा और अमावस्या तिथि दोनों को ही श्राद्ध कर सकते हैं, जिनकी तिथियाँ आपको याद नहीं है। अमावस्या का जो श्राद्ध होता है उसमें आप जिनको आप भूल चुके हैं उनको भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो श्राद्ध बेसिकली जो होता है वो हमारे पितरों की तृप्ति के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य योनि के बाद, मृत्यु के बाद आपको कब मतलब कितने समय के बाद कोई योनि प्राप्त होगी, आप कितने समय तक प्रेत योनि में रहेंगे, ये निश्चित नहीं होता। तो जो भी हमारे पूर्वज हैं अगर वो प्रेत योनि में हैं तो वो भोजन करके तृप्त हो जाएं और वो हमें कष्ट ना दें, इसके लिए हम श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध कृत्य करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों की कुंडली में भी पितृदोष बनता है या मातृदोष बनता है, वो लोग श्राद्ध पक्ष में इन नियमों का पालन अवश्य करें। वे श्राद्ध पक्ष में कोई भी तामसिक भोजन ना करें, वे श्राद्ध पक्ष में कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे उनके इस जो भी ग्रहों के द्वारा इनके ऊपर जो ये लगा हुआ है दोष, वो बढ़ जाए या उनके कारण उनके जीवन में कष्ट हों, समस्याएं हों। तो ऐसा कोई कृत्य ना करें। आप सभी को श्राद्ध पक्ष में की आगामी शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।